ओम शांति। दृष्टि से सृष्टि की रचना 17 अक्टूबर 1970 को अव्यक्त महावाक्य में बाप दादा ने दृष्टि से सृष्टि की रचना का रहस्य समझाया। बाप दादा बोले, अभी अव्यक्त स्थिति में रहते व्यक्त में कार्य कर रहे हो। जैसे बाप अव्यक्त होते व्यक्त में प्रवेश हो कार्य करते हैं, वैसे बाप समान बने हो। बाप समान बनेंगे तब ही औरों को भी बाप समान बना सकेंगे। अपने आप से पूछो कि दृष्टि बाप समान बनी है, वाणी और संकल्प बाप समान बने हैं। बाप को क्या स्मृति रहता है जानते हो? बाप की स्मृति में सदैव क्या रहता है और आपकी स्मृति में सदैव क्या रहता है? क्या अंतर है? समान स्मृति होती है? कोई स्मृति रहती है या कोई भी नहीं रहती? स्मृति रहती है या स्मृति से भी परे हो? कोई बात में बाप के समान आपकी स्मृति रहती है? नहीं। अंत तक स्मृति में समानता आ जाएगी। नंबर वार फर्स्ट बच्चे और बाप में फर्क रहेगा, बाप दादा में फर्क रहेगा। समानता आ जाएगी। जैसे बाप बेहद का बाप है, वैसे दादा भी बेहद का बाप है। बाप दादा के समीप समानता होनी चाहिए। जितनी जितनी समीपता उतनी समानता। अंत में अब बच्चे भी अपनी रचना के रचयिता बनकर प्रैक्टिकल में अनुभव करेंगे। जैसे बाप को रचना को देख रचयिता के स्वरूप की स्मृति स्वतः रहती है, ऐसी स्टेज नंबरवार बच्चों की भी आनी है। दृष्टि से सृष्टि रचनी आती है? बाबा पूछते, दृष्टि से सृष्टि रचनी आती है? आपकी रचना कैसी है? कुक की व नैनो की दृष्टि से रचना रचेंगे? यह जो कहावत है कि दृष्टि से सृष्टि बनेगी, ऐसी दृष्टि जिसमें सृष्टि बदल जाए, ऐसी दृष्टि में दिव्यता अनुभव करते हो। दृष्टि धोखा भी देती और दृष्टि पतितों को पावन भी करती। दृष्टि बदलने से सृष्टि बदल जाती है। तो दृष्टि कहां तक बदलती है? तो दृष्टि कहां तक बदली है? दृष्टि क्या बदलनी होती है? यह मालूम है। आत्मिक दृष्टि बनानी है। आत्मिक दृष्टि दिव्य दृष्टि और अलौकिक दृष्टि बनी है। जहां देखते जिसको देखते वह आत्मिक स्वरूप में दिखाई दे, ऐसी दृष्टि बदली है। जिस दृष्टि में अर्थात नैनो में खराबी होती है, तो एक समय में दो चीजें दिखाई पड़ती हैं। ऐसे ही दृष्टि पूर्ण नहीं बदली है, तो यहां भी दो चीजें दिखाई पड़ती हैं, देही और देह। कभी यह कभी वह, ऐसे होता है ना। कभी देह को देखते हैं, कभी देही को। जब नैन ठीक होते हैं तो जो चीज जैसी है वैसी ही यथार्थ रूप में दिखाई पड़ती है। ऐसे ही यह दृष्टि भी जब बदल जाती है तो जो यथार्थ रूप है वह दिखाई पड़ता है। यथार्थ रूप है देही, ना कि देह। जो यथार्थ रूप है वह दिखाई दे। इससे समझो कि दृष्टि ठीक है।
दृष्टि के ऊपर बहुत ध्यान रखना है। दृष्टि बदल गई तो कब धोखा नहीं देगी। साक्षात्कार दृष्टि से ही करेंगे और एक एक की दृष्टि में अपने यथार्थ रूप और यथार्थ घर तथा यथार्थ राजधानी को देखेंगे। इतनी दृष्टि में पावर है। अगर यथार्थ दृष्टि है तो सदैव अपने को चेक करो कि अभी कोई भी सामने आए तो मेरी दृष्टि द्वारा क्या साक्षात्कार करेंगे। जो आपकी वृत्ति में होगा वैसा अन्य आपकी दृष्टि से देखेंगे। अगर वृत्ति देह अभिमान की है, चंचल है, तो आपकी दृष्टि से साक्षात्कार भी ऐसा ही होगा। औरों की भी दृष्टि वृत्ति चंचल होगी, यथार्थ साक्षात्कार कर नहीं सकेंगे। यह समझते हो? इन्हों की ट्रेनिंग है ना। इस ग्रुप के लिए मुख्य विषय अपनी वृत्ति के सुधार से अपनी दृष्टि को दिव्य बनाना। कहां तक बनी है? नहीं बनी तो क्यों नहीं बनी, इस पर इन्हों को स्पष्ट समझाना। सृष्टि ना बदलने का कारण है दृष्टि का ना बदलना। दृष्टि ना बदलने का कारण है वृत्ति का ना बदलना। दृष्टि बदल जाए तो सृष्टि भी बदल जाए। आजकल सभी बच्चों के प्रति विशेष बाप दादा का यही इशारा है कि अपनी दृष्टि बदलो, साक्षात्कार मूर्त बनो। देखने वाले ऐसे अनुभव करें कि यह नैन नहीं लेकिन यह एक जादू की डिबिया है। जैसे जादू की डिब्बी में भिन्न भिन्न नजारे देखते हैं, वैसे आपके नैनों में दिव्य रंगत देखें। नैन साक्षात्कार के साधन बन जाएं। अच्छा, ये महावाक्य 17 अक्टूबर 1970 के थे, जिसमें बाप दादा ने विशेष अटेंशन दिलाया। दृष्टि से सृष्टि की रचना होती है। जब वृत्ति का परिवर्तन होता है, वृत्ति पावरफुल बन जाती है, तो दृष्टि भी परिवर्तित हो जाती है और दृष्टि के आधार पर सृष्टि भी वैसी ही निर्मित होती है। अच्छा, ऐसे ही और विशेष अव्यक्त महावाक्यों के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को सभी बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। ओम शांति।